चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न विभव के लिए व्यंजक। ठीक है, फिजिक्स में मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है डायग्राम। चलो डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना करना पड़ेगा। माना कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव A और B है, ठीक है, जो दो आवेशों से मिलकर इसको क्या करने हैं, आपको बनाने हैं। एक पे रखना प्लस Q आवेश और दूसरे पे रखना माइनस Q आवेश। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट हमको मानना पड़ेगा क्या, इसका सेंटर पॉइंट है O। और जब भी अक्षीय स्थिति ज्ञात करते हैं बच्चों, याद रखना कि ये कहाँ होता है, उसके अक्ष पर इर्द गिर्द होता है। और इन दोनों के बीच की दूरी हम मान के चलेंगे 2L। क्या है बेटा, 2L, यानी कि यहाँ का L और यहाँ का L, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L। ठीक है, अब हम इसके सेंटर पॉइंट O से R दूरी पर एक बिंदु की कल्पना करेंगे। उस बिंदु को नाम देंगे P, है ना। इसके सेंटर पॉइंट O से यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु की कल्पना करते हैं क्या, P, जहां हमको क्या ज्ञात करना रहेगा, विद्युत विभव ज्ञात करना रहेगा। अगर आपको चित्र सही से समझ में आता है, यानी कि हमारा जो डायग्राम है वो सही समझ में आता है, तो बच्चों आप पूरा का पूरा डेरिवेशन आराम से बना सकते हैं। फिर से एक बार समझते हैं डायग्राम को कि माना AB एक क्या है, हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेश यानी कि प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट O है तथा इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2L है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको विद्युत विभव क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, विद्युत विभव क्या करने हैं बेटा जी, ज्ञात करने हैं। अब देखो, जो ये आवेश होंगे इस पर भी बल लगाएंगे और ये आवेश इस पर बल लगाएंगे, तो बारी बारी से हम लोग निकालेंगे। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, और विभव का फार्मूला हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और जहाँ ये R क्या था, आवेशों के बीच की क्या था बेटा जी, दूरी था। आई होप इतना चीज आपको समझ में आया होगा। चलो फिर बारी बारी निकालते हैं। देखना, एक बार यहाँ से निकालना वरना आंसर में थोड़ा सा फिर डिफरेंट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, ठीक है, ये इस पर लगा रहा है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। ठीक है, उत्पन्न विभव किसके कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। अब देखो, जो माइनस Q है, अब विभव को मैं पहचानने के लिए नाम दे दूंगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, R वहाँ दूरी था तो यहाँ भी आपको क्या लिखने हैं, दूरी लिखने हैं। अब बेटा जी मेरे को यहाँ की दूरी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर मेरे को सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, कितना बेटा जी R, और यहाँ की भी दूरी कितना है पता है L, तो मैं R में माइनस कर दूंगा L का, तो ये मेरे को दूरी मिल जाएगा। तो यहाँ दूरी की जगह में लिखना पड़ेगा आपको R माइनस L। ये आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब जब माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव निकाल लिए तो हमको प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव निकालने होंगे। तो लिख लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न, प्लस Q आवेश के कारण ऐसे लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न विभव। ठीक है जी, बिंदु P पर उत्पन्न विभव, इसको नाम देंगे हम V2 और लिखेंगे सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज याद रखना, माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विभव है, इसलिए यहाँ माइनस लगाना। प्लस Q आवेश के कारण है तो प्लस का Q लेंगे जी।
देखो अब क्या निकालने हैं, हमको दूरी निकालने हैं। कहाँ से कहाँ तक के बीच की दूरी, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक के बीच की दूरी। ये कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है कितना है r, और यहाँ ये छोटी दूरी को जोड़ देंगे तो हमको पूरी दूरी मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा r, और ये छोटी दूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमको पूरी दूरी मिल जाएगी, तो मतलब r + l। ठीक है, अब दोनों क्या लगा लिए, बल लगा लिए। अब दोनों जब बल लगा लिए तो हम बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव निकालेंगे। तो लिखेंगे, तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या हो जाएगा बेटा, परिणामी विभव निकालने के लिए हम v = इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका v1 + v2। इधर v1 और v2 का हम लोग मान रखने जा रहे हैं। v1 का मान कितने हैं हमारे पास, 1/4πε0। ये माइनस को सामने में लगा देता हूँ, q अपान क्या r - l, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 1/4πε0। फिर क्या लिखेंगे, q r + l। इतना चीज़ें हो गया, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का चिन्ह है इसका अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका v = माइनस है तो अंदर में करेंगे q, ये हो जाएगा r - l। ठीक है, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, -1 अपान क्या बेटा 4πε0 q अपान r + l। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से उभयनिष्ठ खींचने होंगे, और उभयनिष्ठ खींचने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलो उभयनिष्ठ खींचते हैं बेटा। यहाँ से देखो दोनों चीज़ों में ये कॉमन है q और 1/4πε0। तो v = 1/4πε0 q। इसको क्या खींच लिए हम लोग, उभयनिष्ठ। तो अंदर में क्या बचता है, 1/r - l -1/r + l, ये बचते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा लगाएंगे। v = कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q। इसका इधर मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या हो जाएगा r + l, माइनस इधर कितना हो जाएंगे r - l, इसका इसके साथ, और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे r - l और क्या बेटा जी r + l। ठीक है, अब पूरे में देखोगे तो आपको ये ब्रैकेट खोलने के बाद फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1/4πε0 q। ब्रैकेट को खोलो और चिन्हों का गुणा कर दो, ये हो जाएगा r + l माइनस r, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस l। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ एक फार्मूला लग जाता है। कौन सा फार्मूला सर, तो ये फार्मूला a + b और a - b = क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यही फार्मूला हम यहाँ क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। चलो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a हमारा r हो जाएगा माइनस l का स्क्वायर ये। और एक चीज़ देखेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा, कि इसको ऐसे लिख सकते हैं v = 1/4πε0 q। ये क्या हो जाएंगे, l l और जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 2l r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। अब देखोगे ये जो आपका q है 1/4πε0, ये जो q है q × 2l ऐसे लिख सकते हैं, और ये r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। अब जब आप देख पाएंगे कि ये जो q है इसको ये = होता है p = q × 2l। ये क्या है बेटा, हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। आगे ये हो जाएगा बेटा v = 1/4πε0
इसके जगह में लिखेंगे p और ये r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। ये आता है अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विभव के लिए व्यंजक। या हम ये कर सकते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, यानी कि r ये जो l है लेस देन r हो, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p। अब क्या कर देंगे, l की उपेक्षा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास r का स्क्वायर। ये हो गया। या आप एक फार्मूला और लगा सकते हो, वो यदि माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो, k हो, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ k लगाना होगा और ये r का स्क्वायर। ये तीनों ही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विभव के लिए क्या है, व्यंजक है। तो आज के लेक्चर में आप लोग सीखे होंगे अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विभव के लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।